7 नंबर क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तथा 2 नंबर cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों प्रश्नों का मान हमें ज्ञात करना है। किसके आधार पर? तो यहाँ दिया है cot थीटा बराबर 7/8, इसी के आधार पर। तो सबसे पहले आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। इसको हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं ABC। ABC तो यह कोण A जो है, इसी कोण A के मान को हम थीटा मान लेते हैं कि कोण A का मान जो है सो थीटा के बराबर है। अब हमें यहां पे ज्ञात करना है इसका और इसका मान, तो हल करते हैं इसे हम लोग। दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8। अब cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो इस थीटा के लिए आधार कौन है? तो इस थीटा सबसे पहले कर्ण हो गया ये सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और जिस कोण के लिए देखना है उस कोण की सम्मुख भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और शेष जो तीसरी भुजा रह जाती है उस भुजा को आधार कहा जाता है। इसलिए इस थीटा के लिए आधार आपका AB हो गया। तो इसलिए cot थीटा बराबर AB बटा आधार बटा लंब होता है, तो लंब इसके लिए सामने वाली भुजा BC हो गई। BC इसका मान कितना दिया है? तो 7/8 दिया है। और जैसा कि पहले से ही हम लोग जानते हैं कि 7/8 जो है सो त्रिकोणमितीय अनुपात cot थीटा का मान है, और यहां से उभयनिष्ठ गुणनखंड को लुप्त करके लिखा जाता है। इसलिए अब उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें तो पता है नहीं, इसलिए हम उसे K मान लेते हैं। तो इसलिए AB का मान 7K और BC का मान 8K हो जाता है। इसलिए AB बराबर 7K तथा BC बराबर 8K, जहां K एक धनात्मक संख्या है। क्योंकि AB और BC का मान, जैसे AB का मान 7 के स्थान पे 10.5 भी हो सकता है, 10.5 भी हो सकता है, और BC का मान 8 के स्थान पे 12 भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वह 1.5 गुना भी हो सकता है, 2.5 गुना भी हो सकता है। केवल पूर्णांक में नहीं होता, इसलिए धनात्मक संख्या अधिक बेहतर रहेगा। पूर्णांक कहने से ज्यादा बेहतर है धनात्मक संख्या कहना। अब यहाँ हम लोग AB और BC के विषय में जान चुके हैं। AB का मान 7K और BC का मान 8K है। अगर हमें कर्ण का पता लग जाए, कर्ण के विषय में अगर हम जान जाएं, तो हम साइन थीटा cos थीटा के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण भी समकोण है, इसलिए कर्ण आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालना, हमें AC निकालना है। तो AC बराबर रूट अंडर, AC कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए हम इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल यहां लिख देंगे। AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान हमें पता है 7K है, तो 7K का स्क्वायर कर देंगे। BC का मान पता है 8K है, तो 8K का स्क्वायर कर देंगे। जब 7K का स्क्वायर करेंगे तो 49K स्क्वायर हो जाएगा। 8K का स्क्वायर करेंगे तो 64K स्क्वायर हो जाएगा। दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 49 और 64 मिलकर के हो गया 113K, 113K स्क्वायर।
अब यहाँ पे के स्क्वायर का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यह रूट अंडर 113 के हो गया, क्योंकि के स्क्वायर का वर्गमूल निकल गया, के हो गया, और 113 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए रूट अंडर 113 के ही इसको रहने देते हैं। हमें इसमें ज्ञात करने के लिए, एक नंबर का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात करना होगा, और दो में कॉट चाहिए तो कॉट तो दिया ही है, इसलिए केवल साइन और कॉस का अगर मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना लेंगे। इसलिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इस थीटा के लंब कौन है, बीसी है, और कर्ण एसी है। तो बीसी का मान आया है 8 के, और एसी का मान रूट अंडर 113 के, रूट अंडर 113 के आया है। तो रूट अंडर 113 के, फिर के से के कट गया, बचा 8 बटा रूट अंडर 113, तथा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। इस थीटा के लिए आधार कौन है, ए बी है, तो ए बी 7 के है, तो ए बी, और कर्ण सबका एक ही होता है इसलिए कर्ण एसी है। तो 7 के बटा रूट अंडर 113 के, फिर के से के कट गया, बचा 7 बटा रूट अंडर 113। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन थीटा कॉस थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब इसका मान हमें निकाल लेना है। आइए देखते हैं। अब यहां हमें पहला नंबर क्वेश्चन बनाना है। पहला नंबर जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान, जो यहाँ पे साइन थीटा का मान जो हम निकाले हैं 8 बटा रूट अंडर 113, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 8 बटा रूट अंडर 113। फिर उसी प्रकार से 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113, फिर बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान निकाले 60 बटा रूट अंडर 113, तो 1 प्लस 7 बटा रूट अंडर 113, फिर इंटू 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। अब देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का हो गया है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उस प्रकार से इसको हम लोग 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। उसका रूट हट जाता है स्क्वायर करने से। फिर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 7 का स्क्वायर 49, और 113 का स्क्वायर, रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113, और फिर बटाई क्रिया यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। लसा हो गया यहाँ का 113, तो 113 तो लसा हो गया। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और 1 से भाग देंगे तो 113 मरते कटेगा, और 113 से 1 में गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा। माइनस 113 से 113 भाग देंगे, 1 मरते कटेगा, और 1 से 64 में गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। बटा उसी प्रकार नीचे का भी लसा 113 हो जाएगा, और सेम क्रिया यहां भी 113 और माइनस 49 हो जाएगा। जब हम इसे घटाएंगे 113 में से 64 गया तो 49 बटा 113 बचेगा। फिर नीचे 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बटा 113 बचेगा। अब दोनों में भाग का संबंध है, तो यानी कहने का तात्पर्य है कि 49 बटा 113 भागा है 64 बटा 113। बटा का अर्थ भाग होता है, तो इसको उल्टा करके हम गुना कर देंगे। अब बटा का भाग करेंगे तो यह उल्टा होकर गुना में बदल जाएगा,
यानी 49/113 और गुने 113/64 हो जाएगा। 113 से 113 कट जाएगा एक मरतबे, 1 से 49 में गुना करेंगे 49 हो जाएगा, बटा में 64 हो जाएगा। यही पहले का आंसर हो गया 49/64। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा के होल स्क्वायर को सुविधाजनक बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखे हुए थे। उसी प्रकार से यह कॉट स्क्वायर थीटा जो है कॉट थीटा के होल स्क्वायर को सुविधाजनक बनाया गया है। अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, एक साथ उसका स्क्वायर है। अब कॉट थीटा का मान हमें पता है कि 7/8 है, तो 7/8 का जब स्क्वायर करेंगे हम, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। वो भी एकदम इसी प्रकार से, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो वो भी आसानी से बन सकता है।